Good morning, friends. As you told me that you guys were facing some problem in decision theory, so I am putting up this video wherein I am gonna cover all the illustrations of decision theory. So please refer to this video very carefully. And still, if you have any doubts, I am always there for you. Okay? Let's start. A shopkeeper prepares the food at a total average cost of ₹4 and sells it at a profit of ₹6. So that means 6 minus 4 2 rupees का हमारा प्रॉफिट हो गया. फूड हमारा प्रिपेयर हो रहा है. यू हैव टू सी and is sold on the same day. Unsold food during the same day is spoiled and is to be thrown away. According to the past sale, the number of plates is not less than 20 or greater than 23. 20 और 23 के बीच में वो प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है. अब आपने प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन यही देखना है. 20, 21, 22, 23. अब आप यहाँ पे आ जाओ टेबल पे. इसमें क्या है? डिमांड. अगर 20 की डिमांड है, 21, 22 या 23. सप्लाई 20, 21, 22, 23. देन उसके बाद आपने क्या करना है? इफ़ ही डिमांड इज 20. ठीक है. तो 20 इंटू 2 रुपीज़ का जो हमने प्रॉफिट करा था, 20 into 2 इज 40. देन नेक्स्ट वी आर सप्लाइंग 21 हमारे प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, बट डिमांड इज ओनली फॉर 20. तो 20 इंटू 2 40 माइनस 4 रुपीज़ की हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी. जो हमारा 4 रुपीज़ पे हम कॉस्ट बना रहे हैं वो हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी, तो वो माइनस कर देंगे. अगेन 22 अगर वो कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, बट मार्केट में डिमांड 20 की है, तो 20 इंटू 2 40 माइनस 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा यहाँ पे. लेट्स कम टू दिस वन, इट विल बी मोर क्लियर. 21 हम 20 सप्लाई कर रहे हैं, बट डिमांड 20 की है. अगर आपकी डिमांड इज मोर बट यू आर सप्लाइंग इतना ही 20, तो आपका आ जाएगा 20 इंटू 2 40. देन 21 और 21 की है, तो सारा ही सेल ऑफ हो जाएगा 21 इंटू 2. 22 आप सप्लाई कर रहे हो, 21 की डिमांड है, 21 इंटू 2 दैट इज 42 माइनस 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा बना रहे थे, 1 इंटू 4 यानी कि 22 है ना. हाँ, 21 इंटू 2 दैट इज 42 माइनस 4 लाइक दिस. आप ये सारा कर लोगे. उसके बाद अब आप क्या करोगे? आपका सबसे मिनिमम फर्स्ट मैक्सिमम पे ऑफ कितना आ रहा है आपने वो निकाला. सेकेंड स्टेट मैक्सिमम पे ऑफ, थर्ड स्टेट मैक्सिमम, फर्स्ट स्टेट में मैक्सिमम पे ऑफ था 40, सेकेंड में 42, थर्ड में 44, इसमें 46. देन व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक अनदर टेबल. फर्स्ट स्टेट में जो हाईएस्ट है 40 माइनस 40, 40 माइनस 36, 40 माइनस 32, 40 माइनस 28, 42 माइनस 40, 42 माइनस 42, 42 माइनस 38 एंड सो ऑन. जो मैक्सिमम पे ऑफ है उसको सब में से आप माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. Then what we have is in uncertainty. Uncertainty में I told you probability will be there. Probability में क्या है कि सी आपको probability दी हुई है 0.3, 0.4, 0.3, 0.3 into 2.5, 0.3 into 4 and so on. 0.4 into 0.3 into 2.5 plus 2 plus 2 into 0.4 plus 0.3 into -1. A2 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0.3 प्लस 2.6 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू 0.3. A3 का कोर्स ऑफ एक्शन 3 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 1.8 प्लस 0.3 इंटू 1.1. देन नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा? ये आपके पास सारी ऑप्शन हैव बीन गिवन टू यू. कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोबेबिलिटी हैज बीन गिवन टू यू. आपकी प्रोबेबिलिटी इज 0.1, 0.7 एंड सो ऑन. तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 0.1 प्लस 400 इंटू 0.7, ये E2 की प्रोबेबिलिटी है. 650 इंटू 0.2, माइनस 10 इंटू 0.1, 440 इंटू 0.7, 740 इंटू 0.2, माइनस 125 इंटू 0.1, 400 इंटू 0.7 एंड 750 इंटू 0.2. जिसमें आपका मैक्सिमम आ जाएगा तो आप वो कह दोगे दैट इसको ऐड करके दैट दिस ऑप्शन इज द बेस्ट. नेक्स्ट इट्स द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन इट्स कमिंग. वो हमने प्रोबेबिलिटी इंटू दिस, प्रोबेबिलिटी इंटू दिस, प्रोबेबिलिटी 0.3 इंटू 10,000, 0.5 इंटू 15,000, 0.2 इंटू 3,000 इसको ऐड कर दोगे. 0.4 इंटू 14,000, 0.45 इंटू 16 एंड सो ऑन. जौन सी बेटर ऑप्शन आएगी जिसमें ज़्यादा आ रहा है वो आप कह दोगे दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. इसमें भी प्रोबेबिलिटीज हैज बीन गिवन टू यू, फेयर, गुड एंड ये आपको दिया हुआ है. ये आपकी नेचर ऑफ डिमांड है एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द डिमांड. सो व्हाट यू विल डू इज 0.70 इंटू 30, 0.20 into 20,
प्लस 0.10 इंटू 0.10, ये 26 आ गया। मतलब आपने सिर्फ क्या करना है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको फर्स्ट वाले की उसको मल्टीप्लाई करा, 0.20 इंटू 20, 0.10 इंटू 10। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, y की y के साथ 0.50 इंटू 60, 0.30 इंटू 30, 0.20 इंटू 20, 0.40 इंटू 40, 0.50 इंटू 10, 0.10 इंटू -15। आप इन सबको ऐड कर दोगे जिसमें आपका मैक्सिमम आएगा, यू विल से दैट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। देन if you make a unit of product and is sold at a gain of ₹5, if you make and is not sold you lose 3। यानी कि अगर आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, डिमांड कम है, तो आप 3 रुपये का लॉस होता है। अब उसी क्वेश्चन की तरह ही है ऑलमोस्ट। अब इसमें आपने क्या करना है, नंबर ऑफ यू आर सेलिंग एट 5 एंड अनसोल्ड को आप करते हो 3 रुपीज़ में, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें आपने क्या करना है, आपके पास 5 डिमांड ले ली, 0 डिमांड है, 1 2 3 4 5 तक की आपने डिमांड्स ले ली और सप्लाई साइड लिख लिया। अब अगर हम कहें कि 0 डिमांड है तो इन एनी केस 0 सप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। 0 डिमांड है बट आप 1 सप्लाई कर रहे हो तो आपको -3 का लॉस हो रहा है, आई मीन 3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि जो अनसोल्ड है वो आपका 3 रुपीज़ के लॉस पे जाता था। अगर 2 यूनिट्स आप बना रहे हो, 0 डिमांड हो रहा है, तो 2 इंटू 0.3। 3 यूनिट्स आप बना रहे हो, 0 की डिमांड है, तो 3 इंटू 3 9 का लॉस हो रहा है। माइनस में लिखते हैं हम लॉस, इसलिए माइनस में लिखा हुआ है। 4 आप सप्लाई कर रहे हो, 0 की डिमांड है, तो 4 इंटू 3 इज अगेन 12, तो आप माइनस में लिख दोगे, लॉस है। 5 आप सप्लाई कर रहे हो, 0 डिमांड है, तो 5 इंटू 3 -15 आ गया। 1 डिमांड कर रहा है, अब देखो इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। इफ़ ही इज डिमांडिंग 1, तो क्या है, 0 सप्लाई कर रहे हो, 0 डिमांड है, तो 0। अब हमने ये कहा था कि सेलिंग प्राइस इज 1, तो अब क्या होएगा, 1 सप्लाई कर रहे हो और 1 की डिमांड आ गई, तो 1 इंटू 5। देन 2 आप सप्लाई कर रहे हो, 1 की डिमांड आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसका वेरी सिंपल थिंग इज देयर, 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 रुपीज़ के लॉस पे 1 यूनिट आपका चला गया, तो 2 रुपीज़। गॉट इट। नेक्स्ट अगेन वो ये कहता है अनसोल्ड जो है वो एट द रेट ऑफ 3 है, और वैसे हमारा सेलिंग प्राइस इज ₹5, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज यस 3 आप सप्लाई कर रहे हो, 1 की डिमांड है, 3 यू आर सप्लाइंग इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 माइनस आपका 3 सप्लाई कर रहे हो बट 1 की डिमांड है, तो 1 का ही जाएगा, सॉरी 1 इंटू 5, और 2 यूनिट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। लेट्स कम टू अनदर वन। जैसे मैं ये वाला पिक करती हूँ, 5 आप सप्लाई कर रहे हो बट डिमांड इज ओनली फॉर 1, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यूनिट्स बच गए क्योंकि आप 5 बना रहे हो, डिमांड इज फॉर 1 इंटू 3 12, तो -7 का आपका लॉस हो जाएगा। सेम इज द केस विद अदर क्वेश्चंस। अगर आप 1 सप्लाई कर रहे हो, 2 की डिमांड है, तो आपका तो एक ही जाएगा ना, 1 इंटू 5। देन 3 अगर वो आप सप्लाई कर रहे हो, 2 की डिमांड है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 यूनिट आपने जो एक्स्ट्रा बनाया है, 1 इंटू 3। नेक्स्ट एक और उठा लेते हैं, जैसे 3 आप अगर इसमें देखते हैं, चलो यू आर सप्लाइंग 1, डिमांड आई है 3 की, तो आपका कितना जाएगा, 1 इंटू 3 1 इंटू 5 माइनस अब देखो अगर मैं कहूँ 1 की डिमांड है और आप 5 सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 1 की डिमांड है, 5 सप्लाई कर दो, 4 बचा इंटू 3 12 माइनस 7। अगर मैं कहूँ कि 3 की डिमांड है एंड 5 आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा, 3 की डिमांड है ना, 3 यूनिट्स को हम बेच रहे हैं 5 रुपीज़ पे 15, और हमारे पास 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स बचे, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, दिस विल बी 9 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओके अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये आपका जब पूरा टेबल बन जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं 0.2, 0.2, 0.25 एंड सो ऑन, वो आपने प्रोबेबिलिटीज के साथ इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आई विल शो यू द टेबल। फर्स्ट वाली में आपने सबको 0.2 के साथ किया, जैसे
सी 0.2, 0.2 into 0, 0.2 into 5, 0.2 into 2.5. I'll show, wait, yes, कोर्स ऑफ एक्शन अगर हमारा 0 है, अगर आपका 0 है तो 0 इंटू 0.2, 0 प्लस 0 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.25 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0.5, उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन 1 इंटू -3 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.25 लाइक दिस. हर एक, अब A3 अगर मैं लूँ एक्शन 3 का, -9 इंटू 0.2 प्लस -1 इंटू 0.2 प्लस 7 इंटू 0.25 प्लस 15 इंटू 3 एंड सो ऑन. ये आप करके यू विल जस्ट हैव टू एड इट एंड अगेन जिसमें आपके पास हाईएस्ट आ जाएगी वैल्यू, आप ये कहोगे कि ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन हमें ऑप्ट करना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट आ रहा है. नेक्स्ट अगेन ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी डिमांड एंड सप्लाई का करा था. अ रिटेलर हैज टू डिसाइड टू द ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी स्टॉक्ड ऑफ अ सर्टन आइटम अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. कॉस्ट प्राइस CP is equals to ₹12, selling price is equals to ₹18, profit is equals to ₹8. ठीक है. bargain price for the next season, bargain price is equals to ₹9. now cost of holding an item, cost of holding is ₹1. ठीक है. now what you have to do is that units demanded 7, 8, 9, 10, 11. आपने जब भी ऐसे का क्वेश्चन आएगा ना, आपने जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई लेके आपने देखना है कि क्या निकलता है. वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा. 7 आप सप्लाई करो, अगर स्टॉक 7, 8, 9, 10, 11 है, डिमांड 7, 8, 9, 10, 11 है. अब ये देखो, अगर हमारी डिमांड है यस 7 हमारी डिमांड है और 7 ही हमारा सप्लाई हम कर रहे हैं. सी, अब इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. You were selling it off at ₹18. 18 आपका सेलिंग प्राइस है एंड 12 रुपीज़ आपकी कॉस्टिंग है. आप 12 रुपये में आप बना रहे हो, यानी कि 6 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया. तो हमने सीधा 6 रुपीज़ के साथ ही सबको करना है. तो इट विल बी 6 7 42. अब इसमें क्या है, डिमांड 7 की चल रही है. इधर देखो, अब इसमें क्या होएगा, 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 42. अगर हमारी डिमांड है 8, ठीक है, लेकिन हम कितना बना रहे हैं, सप्लाई हम कर रहे हैं 7. तो 7 इंटू 6 42 और 1 रुपी का जो हमारा अनसोल्ड है, अनसोल्ड भी हमारे लिए एक तरह से लॉस ही होता है. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4. 1 इंटू देन 1 इंटू 4 यूनिट्स पे आपका जो 1 यूनिट आपकी नहीं सेल हुई है, 1 into 4. then see if you are supplying, let's come to this question only. इधर देखो, इसमें क्या है, you are supplying 9 units, I'm coming to this one, ठीक है, और आपकी डिमांड है 7. तो 7 into 6 your profit that is 42 माइनस कितने यूनिट्स बचे, 2 into 4 8. तो आप माइनस कर दोगे, that will be 38. then अगेन 10 इंटू 10 आप सब स्टॉक में है, बट डिमांड सिर्फ 8 की ले लो. चलो 8 की है, 8 की डिमांड है, तो 8 इंटू 6 48 और 2 यूनिट्स बचे माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40. उसी तरह से नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपको प्रोबेबिलिटीज हैव बीन गिवन टू यू. तो फर्स्ट वाली में क्या हो जाएगा, 42 इंटू 0.20 प्लस 42 इंटू 0.20 प्लस 42 इंटू 0.25 प्लस 42 इंटू 15 प्लस 42 इंटू 0.20, 38 इंटू 0.20 प्लस 48 इंटू 0.20 एंड सो ऑन. ये आपका करके सबको आप ऐड कर लोगे, जिसमें हाईएस्ट आ जाएगा यू विल से दैट दिस ऑप्शन इज द बेस्ट वन. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, अगेन इसमें प्रोबेबिलिटीज हैव बीन गिवन 0.3, 0.3, 0.2, 0.2. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका मैक्सिमम वाला करना है. पूरे मैक्सिमम वाले में से आपके पास हाईएस्ट वाले में से कौन सा आपका वो आ रहा है, यू विल कीप हाईएस्ट है 16, 16 माइनस 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 10. इसमें हाईएस्ट है 13, 13 माइनस 10, 13 माइनस 11, 13 माइनस 13, 14, 14 माइनस 12, 14 माइनस 8, 14 माइनस 14, 12, 12 माइनस 7, 12 माइनस 10, 12 माइनस 12. ये करने के बाद ये आ जाएंगे आपके 0 इंटू S1 की प्रोबेबिलिटी 0.3,
12 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 3 प्लस 0.2 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 5, ये फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का हो जाएगा. देन 4 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.3 प्लस 6 इंटू 0.2 एंड प्लस 2 इंटू 0.2. देन 6 इंटू 0.3 प्लस 0 इंटू 0.3 प्लस 0 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.2. अगेन जो हाईएस्ट आ जाएगा वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन मानी जाएगी. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटीज हैव बीन गिवन. ये रही 0.3, 0.4, 0.3 माइनस 20 इंटू 0.3 प्लस सी अब नेक्स्ट 200 इंटू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 400. इसको भी आप माइनस 50 इंटू 0.3 माइनस 100 इंटू 0.4 प्लस 600 इंटू 0.3. इसके लिए 200 इंटू 0.3 प्लस माइनस 50 इंटू 0.4 प्लस 300 इंटू 0.3. ये आ जाएगा आपका. उसके बाद आपने इसकी पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है. पे ऑफ मैट्रिक्स इज अगेन द सेम, यही आपने करके दिखाया हुआ है जो आपने अभी कैलकुलेट करा है. वो करने के बाद आपने अगेन इसकी मैक्सिमम पे ऑफ निकालना है एंड जिसमें आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी यू विल से दैट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव. सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज यस नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है दैट ओके चलो इसको एक और बार बाइफिकेट कर देती हूँ मैं. आई वॉज वंडरिंग. चलो इसमें आपका क्या है -20, 200 एंड 400, -50, -100 एंड 600, 200, -50 एंड 300. इसमें से हाईएस्ट है 200, मैक्सिमम है इसमें 200, इसमें है 600. उसके बाद आप क्या करोगे, जितना भी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके साथ आप 200 इंटू 0.3, 200 इंटू 0.4, 600 इंटू 0.3 ये कर दिया. हाईएस्ट आप इसको ऐड कर दोगे 320 ये एंड देन यू विल सिंपली माइनस योर ये जो IMF EMV आया है आपका पहले उसको, ये लीस्ट वाली इसमें 194 ये आप माइनस कर दोगे क्योंकि वो इसमें से हाईएस्ट है. हाईएस्ट को इस हाईएस्ट में से हमने माइनस कर देना. दिस विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सेल्स इज गिवन बिलो 1 2 3 4 5 6. प्रोबेबिलिटीज हैव बीन गिवन. अनसोल्ड की ₹30 पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टोरेज इज ₹70. ठीक है, वही चीज़ है. अगर अनसोल्ड रह जाता है तो हम ₹30 में बेचते हैं, स्टोर करके रखते हैं तो हमें ₹70 में रखना पड़ता है. देन नाउ लेट्स स्टार्ट. मंथली सेल्स 1 0 1 2 3 4 5 6 इस साइड भी. सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है कि आपने इसकी वो निकाल लेनी है, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कर लेना है. 0 डिमांड है, 0 आपने बनाया तो 0 इंटू 0 0 आपका. उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 70 से. रीज़न बीइंग अगर आपकी कोई शॉर्टेज आती है. सी 1 आपकी मंथली सेल हुई है तो 1 इंटू 70 72 आपकी मंथली हुई है तो 2 इंटू 70 140 लाइक दिस. अब आपने सारा ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है. और एक चीज़ और है, जैसे इसमें आपने 0 यूनिट्स सेल डिमांड आई है, आपने 1 यूनिट बनाया है तो अनसोल्ड जाना था 30 पे, तो 30 इंटू 1 ये देखो ना, दे आर सेइंग कि अगर कोई अनसोल्ड आता है, अनसोल्ड आइटम विल बी देयर फॉर ₹30 और अगर अपने यूनिट स्टोरेज है तो ₹70. ठीक है, तो अब इस केस में क्या है कि सी अगर हमारी मंथली सेल्स हो रही हैं ₹0 सेल है और आप 0 बना रहे हो तो आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा. अगर आपके पास आपकी सेल हो रही है, डिमांड आ रही है 1 और आपकी उतना ही आपने बनाया था तो आपकी 1 इंटू 70 ₹2 की सेल हो रही है, 2 यूनिट्स की एम सॉरी, तो 2 इंटू 70 3 इंटू 70 210 एंड सो ऑन. उसके बाद अब आपके पास अगर मैं कहूँ अगर आप यूनिट्स बनाने लग रहे हो तो उसमें क्या है, आपने यूनिट बनाई, पहले आप कोई यूनिट नहीं रख रहे थे, स्टोर नहीं करके रख रहे थे, स्टॉक करके. अब इसमें क्या है, आपने 1 यूनिट स्टॉक कर रहे हो तो स्टॉक करने की मैंने आपको कहा था कि स्टोरेज की आपकी ₹30 की कॉस्ट पड़ती है ना. तो 1 आप नाउ व्हाट वी हैव इज, इसमें अब अगर हम 1 यूनिट स्टॉक कर रहे हैं और 1 की डिमांड आ रही है तो हमारे पास कोई कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी. ठीक है, 0 की डिमांड आ रही है, हमने 1 स्टॉक करा तो अनसोल्ड की हमें ₹30 के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट पड़ गई थी. ठीक है, अब क्या है, 2 की हमारे पास डिमांड आ रही है, 1 हमने स्टॉक करना है तो 1 ही सेल करेंगे ना, 1 इंटू 70 तो हमारा ये आ जाएगा.
इधर हमारे पास 3 की डिमांड आ रही है, एक हमने स्टॉक करना है, यानी कि 2 बेचेंगे हम, 2 इंटू 70 इक्वल्स टू 140 एंड सो ऑन। इसमें भी वही है, 2 यूनिट्स हमने बनाए थे, दोनों के दोनों हमने स्टोर कर लिए, तो 2 इंटू 30 60, ठीक है। 1 यूनिट हमने डिमांड किया आया मार्केट में, हमने 2 यूनिट स्टॉक करने थे, तो हमारा क्या होएगा 1 इंटू 70 इसमें आ जाएगा। देन इसमें 0 हमने लाइक दिस अगेन, इसमें क्या हो जाएगा 2 हमने बनाए थे और 2 को ही हमने वो सेल कर दिया, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का हमारा 0 आ जाएगा। लाइक दिस यू विल कीप ऑन डूइंग दिस एंड आफ्टर डूइंग दिस ऑल दिस थिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका एक पूरा मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस थिंग यू विल बी एबल टू फ्रेम दिस फुल टेबल एंड अगेन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, देन यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लाई करते हुए यू हैव टू मेक श्योर इस में आपने ऐड कर लेना 0.1 इंटू 0, देन 0.6 आपकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, इंटू दिस थिंग 70 जो आपका इसमें आ रहा है, इस रो का जैसे आपने उठा लिया, देन 0.25 इंटू 140 हाइएस्ट, इस वाले में से सारों में से अपने हाइएस्ट ही उठाते रहना। 0.30 इंटू इस वाले का हाइएस्ट इज 210, 0.22 इंटू 0.280, 0.10 इंटू 350, 0.06 इंटू 420। इसको आप ऐड कर दोगे तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अगेन, इस क्वेश्चन में क्या है, द डिमांड फॉर अ सीजनल प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। ये डिमांड आपके पास आई हुई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट इज ₹60 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹80, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया ₹20 एंड इफ द यूनिट्स आर नॉट सोल्ड विद इन द सीजन दे विल हैव टू मार्केट, दे विल हैव नो मार्केट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, अगेन डिमांड का आपने टेबल बनाया 40, 45, 50, 55 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। वही आप सप्लाई का बना लोगे एक बार, कि आपकी प्रॉबिलिटीज हमने नोट डाउन कर ली। अब आपका क्या है, 20 रुपीज़ के प्रॉफिट पे आपने सबको सेल करना है। 40 इंटू 20 45, आप सप्लाई 40 करो तो जितनी मर्जी डिमांड आए इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज आप सप्लाई 40 करो तो आपको वही करना पड़ेगा, सीधा 40 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। इस केस में क्या है, 45 आप बना रहे हो, डिमांड आई है 40 की, तो 40 इंटू 20 सी, अब आप इसमें ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करोगे, 40 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 800 माइनस आपने 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए हैं 5 इंटू 60, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट की कॉस्ट है, हमें वो कॉस्ट जो है दैट इज 300, तो ये आ जाएगा 500 यूनिट्स। यानी कि जो तो गुड्स हमारे सेल हो गए वो तो ठीक है, वो तो हम 20 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं प्रॉफिट पे, जो नहीं सेल होंगे वो हमें कॉस्ट जो पड़ रही है वो तो पड़ेगी ना, वो तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो उसको माइनस कर देंगे। आई टेक अप अनदर वन, इसमें तो सीधा 45 सेम डिमांड है तो 45 इंटू 20 हमने कर दिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, या 45 आप बना रहे हो, 50 की डिमांड है तो 45 इंटू 20, क्योंकि ये आपका उतना ही जाता रहेगा 900 सारी जगह पे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 50 है, जैसे 50 में क्या हो जाएगा 50 इंटू 20, ठीक है, 40 इंटू 20 800। अब इसमें हमने 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए हैं, माइनस 10 इंटू 6 60, तो 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। अगेन 40 की डिमांड है तो 40 इंटू 20 800 माइनस हमने अब इसमें 45 इंटू सेकेंड ऑप्शन में 45 इंटू 20 900 माइनस 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा है 5 इंटू 60 300, तो 900 माइनस 300 इज 600, वो आप माइनस करते रहोगे। इसमें भी यही है, आई पिक अप दिस वन, जैसे रैंडमली एक उठा रही हूँ मैं, 55 यूनिट्स आपने बनाए हैं, 50 की डिमांड है तो 50 इंटू 20 1000 माइनस 5 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं 5 इंटू 60 300, 1000 माइनस 300 इज 700, ऐसे करके आप निकाल लोगे, ये आपके पास आ जाएगा। देन आपने इसमें से हाईएस्ट वैल्यूज उठाई हैं, जैसे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई हैं। आफ्टर डूइंग दिस थिंग अब आपने सिंपल इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं यू विल जस्ट टेक दैट। अब इस केस में एक और चीज़ आपने नोट करनी है,
यस, इसमें से आपने हाईएस्ट उठाया 800, इसमें से 900, इसमें से 1000, 1100, 1200 एंड 1300. उनको आपने प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल जस्ट ऐड इट, देन यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको उसने दिया हुआ है सेल्समैन का, लाइक दिस. इसमें क्या है कि जैसे ये दिया हुआ है, सिंपल है, इसमें भी 0.4 इंटू 80 प्लस 0.6 इंटू 0.10, 0.4 इंटू 40 प्लस 0.6 इंटू 35, ये आपका आ जाएगा इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आपकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने निकाल लेनी है. 0.4 इंटू 80 जो इसका हाईएस्ट है, इसमें से प्लस 0.6 इंटू 0.35, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी देयर एंड यू विल बी हैविंग योर आंसर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दिस वन, डेली डिमांड फॉर पीसेज ऑफ ब्रेड एट अ ग्रोसरी स्टोर इज गिवन बिलो. अब इसमें क्या है, इफ अ पीस ऑफ ब्रेड इज नॉट सोल्ड द सेम डे इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 15 पैसे. यानी कि अगर कल बेचेंगे तो 15 पैसे पे जाएगी. अभी हमारी कॉस्टिंग आ रही है 25 पैसे की, उसको हम बेचते हैं 49 पैसे पे. अब आपने क्या करना है, ये देखो, अब आपका जैसे ये बनेगा दिस वन सी. अब आपका क्या है, अनसोल्ड आपका जाता है 0.15 में, अगले दिन में आप बेचते हो. वैसे आप गुड्स को बेचते हो 49 पैसे में, कॉस्टिंग आपकी है 0.25 पैसे, तो 0.49 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.24 आपका प्रॉफिट आ गया. ठीक है, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपकी जैसे डिमांड आपको क्वेश्चन में दी हुई है 100, 150, 200, 250 एंड 300, वो आपने टेबल में लिख लेनी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने नोट कर ली. अब क्या है, 100 इंटू 0.24, ठीक है, माइनस सी. अब इस केस में क्या है कि पहले हमने यही लेके चलना है कि टू पे ऑफ फॉर स्टॉकिंग 200 पीसेज उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ठीक है, ये देखो स्टॉकिंग 200 पीसेज, तो 200 इंटू, देखो सीधी सी बात है, यहाँ तो आप सीधा 0.24 इंटू पहले 200 कर लेते हैं, तो कितना आया 200. इसमें हमने 100 की डिमांड आई है. ठीक है, 100 की जब डिमांड आई, मल्टीप्लाइड बाय 0.24 इज इक्वल्स टू 24, और 100 पीसेज हमारे एक्स्ट्रा बच गए क्योंकि 100 की डिमांड है, हमारे पास 200 पीसेज है, तो 100 इंटू जो आपका नाउ सी. अब इसमें क्या होता है, आई लेट मी कम टू दिस पार्ट फर्स्ट, दैट आपके पास जो तो अनसोल्ड यूनिट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो जाते हैं 0.15 में, सेलिंग प्राइस आपका है 0.49 में, कॉस्ट प्राइस इज ₹0.25. तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.24. ठीक है, अब एक चीज आपने बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी अनसोल्ड आएगा तो आपकी कितना लॉस होएगा. अनसोल्ड को आप 15 पैसे पे बेचते हो, बनाते कितने पे थे, 25 पैसे पे, तो 0.25 माइनस 0.15 यानी कि 0.10 पैसे के आप लॉस पे बेचते हो उसको. अब लेट्स कम टू द क्वेश्चन. अब इसमें क्या है, 100 की डिमांड है, आपके पास 200 पीसेज हैं, तो क्या होएगा 100 की डिमांड इंटू 0.24 इज इक्वल टू 24 यूनिट्स, माइनस जो 100 यूनिट्स बचे हैं वो हम 10 पैसे के लॉस पे बेचेंगे. 10 पैसे का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि हम बना रहे हैं 25 पैसे पे, बेच रहे हैं 15 पैसे पे, तो दिस माइनस दिस इज 10 पैसा. ठीक है, तो हमें 10 पैसे का लॉस हो रहा है, इज इक्वल्स टू 10, यह आ जाएगा आपका 0.14 पैसा, 14 रुपीज, आई एम सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट है 150 यूनिट्स. अगर हम बना रहे हैं 150 की डिमांड आ रही है, दिस इज योर डिमांड एंड हियर इज योर सप्लाई. यू आर सप्लाइंग कंसिस्टेंटली 200 यूनिट्स. ठीक है, अब 150 की अगर डिमांड आ रही है तो 150 इंटू 0.24 कर लो, चलो, क्योंकि हमारा प्रॉफिट था, तो ये आपका आ रहा है 36 रुपीज. ठीक है, माइनस कितने यूनिट्स बच के 50 इंटू 0.15 पैसा, 0.10 सॉरी 0.10 जो हमारा वो है, तो आ जाएगा 5 रुपीज, तो आपके पास आ गए 31. तो 150 पे आपके पास आ गया 31. सेम इज द केस हियर. नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, 200 है तो ये तो पूरा ही चला जाएगा, 200 इंटू 0.24 तो
दिस विल बी 48 रुपीज़. 250 में अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि आप डिमांड ज़्यादा है. अब डिमांड ज़्यादा है तो आपका लॉस कुछ नहीं होगा. 200 के 200 यूनिट्स आपके बिक ही जाएंगे. 200 इंटू 0.24, 200 इंटू 0.24, इसमें आप डिमांड नहीं मीट कर पाए तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है. ठीक है. ये करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस थिंग 14 इंटू 0.20, 31 इंटू 0.25, 48 इंटू 0.30, 48 इंटू 15 एंड सो ऑन. ये आपको ऐड कर दोगे. दिस विल बी योर आंसर. एंड अगेन अब इसमें वो कह रहे हैं कि जब हम प्रोबेबिलिटी और डिमांड का निकालते हैं, इसमें इन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन दे हैव गिवन इज दैट इफ द डिमांड इज नोन विथ सर्टेनिटी. नोन विथ सर्टेनिटी का मतलब है कि जितनी डिमांड हो रही है हम उतना ही सप्लाई कर रहे हैं. तो उस केस में आप सीधा सारी चीज़ को 0.24 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 100 इंटू 0.24, 150 इंटू 0.24, 200 इंटू 0.24, 250 इंटू 0.24 एंड 300 इंटू 0.24. तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं आएगा. एंड ये करने के बाद दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, दिस विल बी योर आंसर. एंड देन यू विल कैलकुलेट कि अगर हम ये वाला टेक्निक फॉलो करें कि जितना हमें डिमांड आ रहा है उतना ही बनाएं, मतलब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री वाला जैसे हम करते हैं. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जैसे जब चाहिए तभी हम स्टॉक लेके आएँ. इसमें यह है कि जब डिमांड आए तभी बनाओ. ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि ये वाला. तो हम क्या करेंगे 44 माइनस 36, तो हम ये कह देंगे कि हमारा इतने का हमें प्रॉफिट हो रहा है इस केस में. देन ऑब्वियसली वी शुड ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, राइट. तो आई विल स्टार्ट विद द डिसीजन ट्री इन द नेक्स्ट वीडियो.